हमारे 5 ही फंड हैं। म्यूचुअल फंड में 15 हैं, बट यहाँ 5 ही फंड हैं जो 5 थीम पे चलते हैं और उन्हीं फंड्स को हम पीएमएस में भी देते हैं, उसी फंड को हम एआईएफ पे भी दे रहे हैं और उन्हीं फंड्स को अब हमने गिफ्ट सिटी में डॉलर डिनोमिनेटेड स्ट्रक्चर पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। और इनमें थ्रेशोल्ड क्या होता है? पीएमएस में 50 लाख होता है 50 लाख और एआईएफ में 1 करोड़ होता है। अच्छा, अभी पीएमएस तो सिंपल है बिकॉज पीएमएस में तो आप जनरली आप सिर्फ इक्विटी कर सकते हो, बट एआईएफ में 3 कैटेगरीज हैं जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया। एक है कैटेगरी 1 जिसमें कि आप बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टिंग फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, एकदम ही अर्ली स्टेज, मतलब वेरी 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 हाई रिस्क, राइट, उस प्रकार के फंड्स कैटेगरी 1 में लॉन्च होते हैं जिसका साइज आज की तारीख में करीबन लाख करोड़ के आसपास है। मतलब 1 लाख करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स ने वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ये रिस्क एपेटाइट चेंज हुई है। जो पहले म्यूचुअल फंड समझाना पड़ता था, फिर इक्विटी, फिर एसआईपी, आज 1 लाख करोड़ आपके पास में और ये एचएनआई पैसा है, राइट। कैटेगरी 2 में आप प्राइवेट इक्विटी करते हैं, ग्रोथ कैपिटल करते हैं या रियल एस्टेट करते हैं या आप डेट करते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। 8 साढ़े 8 लाख करोड़ की कैटेगरी ये है। आप समझिए कि 8 साढ़े 8 लाख करोड़ में प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड है, नो लिक्विडिटी, 15-15 साल के फंड हैं। रियल एस्टेट, गुड वे टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर कि अब आप फिजिकली मत खरीदो, उस फंड के थ्रू आ जाओ। एंड देन आपके जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन बहुत टाइट है डेट फंड्स के लिए, तो वहाँ पर बहुत बेसिक इन्वेस्टिंग आपको करनी है तो वहाँ करिए। बट अगर आपको रिस्क लेना है, क्रेडिट रिस्क लेना है, तो आप एआईएफ की तरफ कैट 2 में आइए जिससे आपका यील्ड 2%, 3%, 4% से बढ़े। फिर कैटेगरी 3 आती है जिसमें आप इक्विटीज़ करिए, इक्विटीज़ और लॉन्ग शॉर्ट। तो ये कैटेगरी करीबन 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास। और अब ये सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ बेसिकली इट्स लाइक पीएमएस और एआईएफ जैसे प्रोडक्ट्स जिसमें साइज बहुत बड़ी है, मिनिमम 50, मिनिमम 1, उसमें थोड़ा सा रेगुलेशंस को टाइट करके इसमें 10 लाख कर दिया इसका। तो आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मैं मिलता हूँ कि हमको भी ऐसे टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, बट ये 50 लाख और 1 करोड़ ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अमाउंट। करेक्ट। तो काफ़ी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है, 11-12 लाख करोड़ मेरे ख्याल से इन्वेस्टर बेस 1.5 लाख ही होगा। म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो 10 लाख होने से मेरे ख्याल से काफ़ी जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिनने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, उनको फ्लेवर भी लेना चाहते हैं, फ्लेवर भी मिलेगा। और जो कैटेगरीज सेबी ने इंट्रोड्यूस की हैं बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। इसमें जो आपकी लॉन्ग शॉर्ट टाइप कैटेगरीज हैं जिसमें आप डेट प्लस स्ट्रक्चर बना लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा बट ओवर टाइम लोग समझेंगे। मतलब वो फ्रीडम दी है ज़्यादा म्यूचुअल फंड मैनेजर फ्रीडम भी है, प्रोडक्ट भी बना लें, इनोवेट कर लें, तो और हल्का सा रिस्क आप बढ़ाइए, बट रिस्क को कैप करके रखा है सेबी ने। बट आपको बहुत ही अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे जो आज इतने पॉपुलर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये जो एसआईएफ कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है उसमें नॉर्मल इक्विटी प्रोडक्ट से थोड़े से हट के प्रोडक्ट्स आएंगे।